फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 14वां श्लोक चैप्टर 1 गीता का। यह किस संबंध में है? धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतीशनन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो संख्यो प्रदधमतुः। प्रश्न: इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर: अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ, बड़ा ही तेजों में अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली से चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब और 1 योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी ना तो उसमें बोझ है, ना वह कहीं रुकती या अटकती ही है। वृक्षों के झुंड में वह निर्बाध चली जाती है। वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। ये चित्र रथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों न मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम न होते थे और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडव वन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्य रणवाद्यों की ध्वनि सुनी, तब उन्होंने भी युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजों में और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतलाया गया है।